धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा उच्च स्वर से जयकार कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, और जूम ऐप के माध्यम से सुन रही सभी माताओं बहनों को, कोई कहीं से जुड़ी हुई, कोई कलकत्ता से है तो कोई बेंगलोर से है, कोई रायपुर से है, सब जुड़ी हुई। आप सबों को भी मेरा प्रणाम। ईश्वर की, परमात्मा की, गुरु की बड़ी कृपा से हम लोग यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग उन्हीं को मिलता है जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। भगवान श्री राम का वचन आप पढ़ेंगे रामचरितमानस में। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से किसी को सत्संग मिलता है। जब किसी का भाग्य बड़ा होता है तभी सत्संग मिलता है। इसका फल क्या है? तो भगवान कहते हैं होई भव भंगा, भव भंग हो जाता है। अच्छा, भव का अर्थ क्या होता है? भव किसको कहते हैं? भव का एक अर्थ होता है संसार, भव कहते हैं संसार को। और भव का दूसरा अर्थ होता है होना। भव मतलब होना। तो क्या होना? जन्म होना और मरण होना। ये जन्म और मरण, जब जन्म और मृत्यु। अच्छा, जन्म को कहते हैं आवा, मृत्यु को कहते हैं गमन। तो ये आवागमन कहिए या जन्म मृत्यु कहिए, एक ही बात है। इतना खोल करके भिक्षा करके हम लोग को इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग शहर के लोग हैं। हम चाहें तो संस्कृत खूब बोल देंगे, लेकिन आप समझेंगे क्या? तो हम इसीलिए एकदम एक एक बात को खोल करके समझा के तब आप लोग को कहेंगे। और जो कुछ भी हम सुनाएंगे वो सब बात ईश्वर की होगी, भगवान की होगी या संत महापुरुषों की होगी। मेरी अपनी कोई भी बात नहीं होगी। इसलिए आप बहुत समझ करके, ध्यान से समझ के सुनिएगा। देखते हैं सत्संग कराने वाली एक माता जी है, एकदम बहुत भोली है और बहुत सीधी है ना। हृदय बहुत साफ है इनका। एक जगह बहुत सत्संग, अभी कलकत्ता में थे हम, वहाँ 10 दिन सत्संग किए। और कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, कहीं बहुत कम होते हैं। लेकिन कभी काल ऐसे यहाँ सत्संग करते हैं जहाँ सत्संग मिलना कठिन होता है, लेकिन भीतर में श्रद्धा होती है, भीतर में प्रेम बहुत है कि सत्संग मेरे यहाँ हो, मेरे घर में हो, मेरे समाज में हो। तो यहाँ भी सत्संग होना चाहिए। तो हम चाहेंगे खूब बढ़िया से एक एक बात को साफ, ताकि बढ़िया से आप लोग समझ जाइए। ये नहीं कि बकता गया कह और सुनता गया बह। बकता कहे तो श्रोता ठीक से समझ ले, नहीं। तो भव का क्या अर्थ होता है? होना।
क्या होना? जन्म होना और मरण होना। इसी को आवागमन भी कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं यदि किसी को सत्संग मिले तो समझिए उसका बड़ा भाग्य है। किसी के भाग्योदय होने पर ही उनको सत्संग मिलता है। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम। ये जो भगवान का है ना, भगवान जो ये कहते हैं रामायण में, जो भगवान ये कहते हैं प्राण जाय पर वचन न जाय, भगवान राम का वचन है। भगवान कह रहे हैं भले प्राण चला जाए लेकिन वचन हमारा कभी झूठा नहीं होता, मेरा वचन कभी टलता नहीं। वो भगवान कह रहे, हम नहीं कह रहे। बड़े भाग पाइए सत्संगा, अबिन ही प्रयास होय भव भंगा। भव भंग का मतलब यही जन्म और मरण से छूट जाना, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, अथवा आवागमन का चक्र से समाप्त हो जाना। इसी को बोलते हैं भव भंग। ये भव भंग कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं जिसको सत्संग मिलता है, और जो सत्संग को पा ले। सत्संग को पाना किसको कहते हैं? सत्संग में आकर के केवल बैठ जाने से ये मत समझिए कि सत्संग आपको मिल गया। आप सत्संग में आए, सत्संग में आप बैठ गए तो क्या सत्संग मिल गया? नहीं मिला। सत्संग में आए, अब बैठ गए, ध्यान से सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुने, तब समझिए कि सत्संग मिला, है ना। इसलिए भगवान राम का ही वचन है। माता सबरी के यहाँ जब भगवान गए थे तो भगवान ने वहाँ भी क्या कहा था? हे सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं में, मेरे सत्संग में रति करो, अर्थात प्रेम करो। बहुत श्रद्धा से सुनिए, प्रेम से सुनिए। यदि सुनते सुनते मन उबने लग जाए, तब सत्संग में बैठे हैं और सुनते सुनते मन उब जाए, सत्संग से भागने का मन करे, 1-1.5 घंटा हो गया, मन उचट जाए, अथवा सत्संग से मन अघा जाए, अब कितना सुनेंगे, अब तो मन भर गया, अब अघा जाए मन, तब क्या कहिएगा? उसके लिए कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही, तब रस विशेष जाना तिन नाही। यदि सत्संग से आपका मन अघा जाए, सत्संग सुनते सुनते आपका मन भर जाए, सत्संग सुनते सुनते मन उबने लग जाए, अच्छा सत्संग से भागने का भी मन करने लग जाए, तो समझिए सत्संग में आकर के भी आप सत्संग को पाए नहीं, सत्संग को आप पाए नहीं। इसलिए राम कथा जे सुनत अघाही, तो समझे रस विशेष जाना तिन नाही। तो सत्संग में कैसे हमको होना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कर गृह रूरे। जिनका कान समुद्र के समान हो गया और सत्संग कथा नदियों के पानी की तरह हो गया। अब बताइए, नदी के पानी से कभी समुद्र भरता है? कोई भरेगा? कितना भी पानी जाए नदी में, समुद्र में तो पानी भरेगा नदी का, समुद्र में भर गया तब वो समुद्र ही नहीं है। जैसे नदियों के पानी से समुद्र कभी नहीं भरता, यही समुद्र की पहचान है, ऐसे ही जो सत्संग सुनते सुनते जिनका कान कभी नहीं भरे, वही श्रोता का लक्षण है, वही सत्संगी का लक्षण है। अच्छा, जिसका कान सत्संग से भर जाए, जिसका मन सत्संग से उब जाए, तो समझिए वो श्रोता है ही नहीं, सत्संग है ही नहीं। वो जैसे तैसे किसी का देखा देखी पहुंच गए और थोड़ी देर बैठ आउट करके भाग गए, तो ये पाना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब कोई सत्संग को पाते हैं, मतलब सत्संग में आते हैं, आ करके बैठ करके श्रद्धा से सुनते, वहाँ भी लोग सुन रहे हैं, अब वो केवल शब्द सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग की जो महिमा है, इसकी जो गरिमा है, इसका जो प्रभाव है, इसकी जो आभा है, वो
मोबाइल में सुनने से थोड़ी मिलेगा। ये बात कौन कर, हम कह रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। इस सत्संग की तरफ उन्हीं का पैर आता है, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिन पर हरि की बड़ी कृपा होती है उसी का पैर इधर आता, सत्संग में जाता है, ऐसे नहीं जाता है। और यहाँ आकर के यदि आप बैठ के सुन रहे हैं, श्रद्धा से सुन रहे हैं, प्रेम से सुनने लग गए, केवल हम ही यहाँ नहीं बैठे, आप ही नहीं बैठे हैं। भगवान से नारद जी ने पूछा, नारद जी आप समझते ना देवर्षि नारद को। नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास कहाँ है, आप वैकुंठ में रहते हैं कि क्षीर सागर में रहते हैं कि किसी मंदिरों में रहते हैं, किसी तीर्थ में रहते हैं, किसी धाम में रहते हैं, आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने कहा कि नारद सच बताओ, कहाँ बताइए। भगवान कहते ठीक है मैं मंदिर में ही रहता हूँ, ठीक है मैं वैकुंठ में भी रहता हूँ, क्षीर सागर में भी रहता हूँ, लेकिन वहाँ कोई क्षीर सागर में जाकर के हमको खोजे जाए, हो सकता है वहाँ पे मैं नहीं भी रहूँ। वो वैकुंठ में कोई चला जाए खोजने के लिए, हो सकता है वहाँ पर भी हमेशा हम नहीं भी रहें। लेकिन एक मेरा ऐसा पता है, एक मेरा ऐसा एड्रेस है जहाँ व्यक्ति जा कर के खोजे तो हमेशा वहाँ पर हम मिलते। वो कौन सा स्थान है? ठीक है मंदिर में भी रहते हैं, लेकिन हमेशा वहाँ पे हमको कोई खोजे, हो सकता नहीं भी मिले। क्षीर सागर में हमेशा नहीं भी मिले, वैकुंठ में हमेशा नहीं भी मिले, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पर मैं हमेशा मिलता हूँ, जहाँ पर कोई व्यक्ति जाए तो निराश नहीं हो सकता। वो कौन सा स्थान है? भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, पढ़िए ग्रंथों में लिखा है। भगवान ने कहा, नाहम वासामि वैकुंठे। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न चो, न तो बड़े बड़े योगियों के हृदय में कैद होकर के मैं रहता हूँ। तब कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करता है, अर्थात मेरे कथा जहाँ होती है, जहाँ पर मेरा सत्संग होता है ना, वहाँ पर तो मैं निश्चित रूप से रहता हूँ, वहाँ मैं निश्चित रूप से मिलता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है नहीं? तो यहाँ आकर के बैठ गए, इस आओ हवा में बैठना, इस माहौल में बैठना, सत्संग के प्रभाव में बैठना, ये बड़ी कृपा की बात है, बड़ी हरि ईश्वर गुरु की कृपा की बात है। इसलिए भगवान कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। यहाँ आकर के यदि कोई व्यक्ति बैठे तो बिना प्रयास के, बिना कठिनाई के, बिना बहुत मेहनत के आसानी से उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कहिए या मोक्ष कहिए या उसी को उद्धार कहिए या उसी को कल्याण कहिए। कल्याण सब चाहते हैं कि नहीं? कोई ऐसा है जो कल्याण अपना नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं हमारा कल्याण हो। भक्ति की बात भगवान ने कही और माता सबड़ी के लिए कहा, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सब प्रकार की भक्ति आपको है, तो परिणाम क्या हुआ? माता सबड़ी को क्या हुआ परिणाम? तजी जोग पावग दे हरिपद लीन भई, यही है मोक्ष। तो हरि के परम पद में जाकर के माता सबरी अवस्थित हो गई, वहाँ जाके बस गई। हरि के परम पद में, भगवान के परम पद में जाने से क्या होता है? वहाँ जाने से जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। भगवान के घर में जाने से आवागमन का चक्कर खत्म। तो भगवान राम सबरी माता के पास जाएंगे तब भी वहाँ मोक्ष की बात कहेंगे, और लक्ष्मण जी को कहेंगे तब भी भगवान मोक्ष की ही बात करेंगे। अब प्रजाओं को कहेंगे तब भी मोक्ष की बात करेंगे, और यहाँ हनुमान जी को कहेंगे तब भी मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष आप समझ रहे हैं? मोक्ष किसको कहते हैं?
एक जगह सत्संग ऐसे हो रहा था, वहाँ बहुत माताएं सब बैठे, यहाँ जैसे हम लोग माता माता बैठी है ना, पुरुष तो है ही नहीं। एक जगह सत्संग हो रहा था ऐसे ही, एक बूढ़ी माता आई सत्संग में और थोड़ी देर बैठी, उठ के वहाँ से चल दी। लोगों ने रास्ते में पूछा, माता जी कहाँ गए थे? कहा वो गए थे वहाँ सत्संग में। तो सुनी नहीं? हाँ सुने, थोड़ी देर सुने, फिर आ गए। कहाँ गए? हाँ क्यों? क्या वहाँ तो मौज की बात कर रहा था। मौज, हम कोई मर्द है जो मौज की बात हम सुनेंगे? मौज की बात तो कोई मर्द न सुने, मर्द न सुनेगा। हम तो मौज तो मर्द को होता है, हम तो महिला, हम क्या मौज की बात सुनेंगे? तो मोक्ष का मतलब क्या? मौज होता है ये मौज। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी। मोक्ष का अर्थ क्या होता है? छूट जाना, छूट जाना, छुटकारा हो जाना। मोक्ष कहिए या मुक्ति कहिए, एक ही बात। तो मोक्ष कहते हैं छूट जाना को, मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। तो भगवान जब भी कहते हैं, उपदेश देते हैं, तो छुटकारा की बात करते हैं, छूट जाने की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? छूटता कौन है? छुटकारा किनको चाहिए? उसको चाहिए छुटकारा जो किसी के बंधन में होता है, वही छुटकारा चाहता है ना। अब देखिए, गाय बंधी रहती है ना दरवाजे पर, गाय खुल करके भागना चाहती है, नहीं चाहती है? जैसे रस्सी खुलती, गाय को देखिए कैसे सरपट दौड़ती है। अब तोता को रखिए, पिंजड़ा में रखिए तोता को खूब बढ़िया आप खिलाइए, उसको दूध दीजिए, भात दीजिए, खिलाइए। और तोता सबसे ज़्यादा क्या खाता है बताइए तो? मिर्ची बहुत खाता है। कभी खिलाया आप? लाल मिर्ची तोता बहुत खाता है। तो उसको बढ़िया अमरूद तोता बहुत खाता है, लताम जिसको आप कहते हैं ना, लताम अमरूद, वो तोता बहुत खाता है। अब तोता को दूध खिलाइए, भात खिलाइए, दूध भात भी तोता बहुत खाता है। दूध भात खिलाइए, अमरूद खिलाइए, उसको मिर्ची खिलाइए तोता को। आप पिंजड़ा में रखिए, वो सुखी नहीं होता है। आप कितना भी दूध भात खिलाइए उनको, वो हमेशा पिंजड़ा से भागना ही चाहता है। और जो बाहर का तोता है उसको दूध भात नहीं मिलता है उसको, न कभी दूध भात मिलता है, नसीब होता है। कोई देगा तब तो खाएगा। अब पिंजड़ा में दूध भात उसको मिल रहा है, तब भी पिंजड़ा का तोता जो बाहर के तोता को देखता है ना, तो उसको देख करके भीतर से तरसता कि देखो हम यहाँ पिंजड़ा में फंस गए, वो उड़ रहा है। हम यहाँ कैद में, हम यहाँ बंधन में हो गए, हम उड़ नहीं पाते हैं। अब वो तोता देखो कितना उड़ान भर रहा है, कितना उड़ता है, जब मन यहाँ जा, जब मन वहाँ जाता है, यहाँ वहाँ करता है ना। हम यहाँ देखो पिंजरा में पड़े, हम तो यहाँ कैद में, बंधन में पड़े हुए। तो उसको अच्छा नहीं लगता, जबकि वहाँ उसको सब कुछ मिल रहा है। तोता को समय से दूध भात मिल जाता है, समय से आम अमरूद जो भी कुछ खाने को होता है उसको मिलता है ना। पर तोता को पिंजरा अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा को बंधन अच्छा नहीं लगता है। लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता बंधन। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और कोई किसी के हाथ पैर को बांध के यहाँ पे बांध के रख दे तो अच्छा लगेगा? यही अच्छा लगेगा? कोई जेल जाना चाहते हैं? जेल बंधन ही है ना एक। बदमाश को, चोर को, डाकू को पुलिस पकड़ती है और जाके जेल में बंद कर देते, तो बंद हो गया ना कि नहीं? अब जेल में कोई रहना चाहता है? रात दिन वहाँ से पैरवी लगाता, कैसे हम जेल से छूट जाएं, नहीं करता। रात दिन वहाँ पैरवी लगाता है, किसी बड़े लोगों को पकड़ता है तो कहता है, हाथ जोड़ता है, कुछ घूस देता है, लोगों को लगाता है और सबसे कह सुन करके तब यही चाहता हमेशा, हम इस जेल के बंधन से कैसे छूट जाएं, हम इस जेल से कैसे बाहर जाए, यही प्रयास करता है कि नहीं? और जेल में भूखा रहता है क्या? जेल में जाके देखिए, खाना भी बढ़िया बढ़िया मिलता है वहाँ। हम लोग जाते हैं जेल में, सत्संग करने जाते हैं। भागलपुर का केंद्रीय जेल है ना, वहाँ सत्संग के लिए बुलाता है हम लोग। वहाँ जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं ना, वहाँ सत्संग मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ कितना अच्छा देखते हैं, वहाँ पर बिछावन लगा रहता है, टीवी लगी रहती है, लोग सब मसहरी लगा के अपना सोते हैं, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। और खाना एकदम समय से मिलता है वहाँ जेल में। इधर तो घर में तो थोड़ा देर सवेर भी खाना होता है, वहाँ खाना देर नहीं लगता, घंटी बजती है समय से।
वहाँ पे भोजन मिल जाता है, वहाँ व्यवस्था सब है, सुविधा सब है, लेकिन बंधन जो है ना वो किन्हीं को अच्छा नहीं लगता। वो चाहता कब हम जेल के बंधन से छूट के बाहर हो जाए, बाहर घूमे फिरे। बंधन किन्हीं को अच्छा नहीं लगता, बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। महर्षि अरविंद का नाम सुने हैं? अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बंगाल के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए, अंग्रेजों ने उनको अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया, काला पानी वाला जेल में। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा, महर्षि अरविंद को। 10 साल जब जेल में रहे तो कोई वहाँ पर पुस्तक लिखते थे, वो जेल में ही, कोई कुछ करते थे, कोई कुछ करते, लेकिन महर्षि अरविंद जो थे ना पहले से ही दीक्षा लिए हुए थे, आध्यात्मिक साधना की युक्ति उनको प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी महर्षि अरविंद को। तो उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया 10 साल में, और वहाँ वो साधना में रत हो गए महर्षि अरविंद। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? जेल से जब निकले तो उन्होंने एक बात कही कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है जिसका हमारे देह पर शासन है। इस देह के त्याग कर देंगे तो इस शत्रु से हम ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर के संगठित होएंगे तो भगा देंगे अंग्रेज को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, महर्षि अरविंद कह रहे हैं, वो कौन है? जिसके हम सब गुलाम हैं अभी भी, जिसके हम अधीन हैं। जिसके हम शासन में हैं और बंधन में हैं। वो कौन है? वह है या दुनिया बंदी गृह जम के, गुरु महाराज कहते हैं ना, ये संसार जमराज का बंदी गृह है। गुरु महाराज कह रहे हैं जिसका हम पर शासन है। यम की गुलामी हम लोग कर रहे हैं, माया के बंधनों में हम लोग हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, इससे भी छूटो, यम यातना से। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, अभी भी हैं क्या? फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। तो कैसे लड़ोगे? तो भगवान कृष्ण क्या कहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है देयर आर 2 important days in human life. The first one takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. 2 महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीव के जीवन में होता है 2 महत्वपूर्ण दिन। पहला, जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन हम ये जान पाते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है
कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते तब तक unless he knows the answer of the second question, why he is here on earth is human, the first one is worthless, meaningless, useless। और जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला बड़े भाग मानुष तन पावा महत्वपूर्ण दिन, बड़े भाग मानुष तन पावा का ये व्यर्थ होता, अर्थहीन होता है, कोई मतलब नहीं होता। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। और मनुष्य के रूप में होता, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थी, मनुष्य के रूप में वो पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ आपको इसका उत्तर मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को आप सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाते हैं। तो क्यों का इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, बोलिए ना। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में, वही वेदव्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है ना आपको इसीलिए मिला है, आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो क्या करो, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो, ध्यान करो, सत्संग करो और संसार का हित करो। यही दो काम करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर आप बढ़ जाओगे तो जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है, बताइए तो, कौन बताएगा आपको। दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानम मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो इसी सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुषोय व साधु सुकृते मोक्ष द्वारा मपावृतम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, हे माँ, बहुत दिन बाद मुझे अवसर मिल रहा है कपिल देवहूति संवाद कहने का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। कितना? और तपस्या के बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं नाथ, ध्यान से सुनिएगा, कर्दम ऋषि कहते हैं मैं आपसे जितना प्रेम करता हूँ, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूँ, मुझसे भी कई गुना ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपकी प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा भगवान से। और जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा, वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले मैं जितना आपसे स्नेह करता हूँ, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज़्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। जीवन साथी का अनुकूल मिलना, ध्यान से सुनिएगा, यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको आपका जीवन संगी और जीवन संगी कितने भी अवगुण हो चलेगा,
सुनिएगा ध्यान से। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाते। सत्संगी बिना सत्संग के नहीं रह पाते। और केवल पति पत्नी की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी भगवान से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज़्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज़्यादा आपको सत्संग में ले जाया करे, तीर्थों में ले जाया करे, हमको सत्संग में ले जाया करे, कथाओं में ले जाया करे। हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज़्यादा संत सेवा करे। कामना कीजिए। देखिए, आप पुत्र की कामना भगवान से करते हैं, पुत्री की कामना भगवान से करते हैं, तो भगवान भी केवल पुत्र और पुत्री ही देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्ति मति पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर भगवान पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं आते हैं कपिल बनकर। कहा जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है ना, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते, कपिल बनकर। श्रीमद् भागवत में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना करी, क्या? हमको एक संतान चाहिए। और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयन की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। भगवान आए कि नहीं? आप केवल संतान की कामना कर लेते, इसलिए भगवान पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, और रुलाते भी हैं बाद में, नहीं रुलाते। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। हाँ, यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयाँ क्यों दी जाती है? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी है बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर। एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको, मोक्ष दिला सकता है आपको। आज जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो हम कुछ कर नहीं सकते पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करें, अप्रार्थना करके केवल एक ही चीज़ मांगिए, क्या? हम गृहस्थी हैं नाथ, ये गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त ही आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी भगवान ने यदि नहीं दिया तो भी चिंता मत कीजिएगा। मीराबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, मिला। करमेती बाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कू बाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति, अरे नामदेव जी को भी नहीं मिली अनुकूल पत्नी। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। इसलिए अनुकूल मिल जाए तो ईश्वर की बड़ी कृपा, और नहीं मिले तो उससे चिंतित मत होना। जो मोह, जो प्रेम पत्नी के प्रति होना है आपका, वो ईश्वर के प्रति हो जाएगा अगर अनुकूल नहीं मिला तो। इसलिए दोनों स्थिति में सम रहिए, प्रयास कीजिए कि भगवान अनुकूल है। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मुझे एक अनुकूल पत्नी मिले, नाथ कृपा करो।
कैसी पत्नी मिले जो मुझसे ज़्यादा आपसे प्रेम करे, मुझसे ज़्यादा आपका भजन करे, मुझसे ज़्यादा आपको ध्यान। कर्दम ऋषि के बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले ऋषि, परसों स्वयं भूमनु तुम्हारे यहाँ आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उससे तुम ब्याह कर लेना। कर्दम ऋषि बोले, मतलब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो? ये तो बड़ा अटपटा लगेगा हमको। भगवान बोले, चिंता नहीं, हमने सब व्यवस्था कर दी। हमने नारद जी से जाकर के उनकी बेटी को आज्ञा दिलवा दी कि आपका ब्याह तो केवल कर्दम ऋषि से होगा। वो अपनी बेटी का ब्याह करने ही आपके यहाँ आएंगे, आप उनसे ब्याह करना, आपका जीवन मंगल में होगा। कर्दम ऋषि का देवहूति माता के साथ ब्याह हुआ। 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। जब कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझसे ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाली मुझे कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, एक वरदान हम तुम्हारा पूरा करेंगे, एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे। भगवान बोले, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई। अब एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे कि तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके हम ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। क्योंकि भक्त पत्नी, भक्त पति तो निश्चित है संतान हमारी हम जैसे ही प्रकट होंगे। 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, जान गए भगवान आए। भगवान कपिल का बाल्य रूप नहीं बताया भागवत में ज़्यादा, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम करके कहा, नाथ मुझे आज्ञा दो। बोले, आप जाइए वन में जाकर के भजन कीजिए, हम माँ के पास में रहेंगे। कर्दम ऋषि वन में चले गए और देवहूति माता के साथ भगवान कपिल रहते। देवहूति माता भी ये बात जानते हैं कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन देवहूति माता ने सही समय जान करके अपने पुत्र को आसन पर बिठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ करके कहने लगी, मैं आपसे कुछ प्रश्न जिज्ञासा करना चाहती हूँ, पूछो। यही कपिल देवहूति संवाद है। ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा नहीं। देवहूति माता कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं, वत्स, वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हो, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूँ। ये इंद्रियां भोग भोगते भोगते हारती नहीं है। जीभ को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होते। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती है। श्री कृष्ण कपिल, इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? कौन पूछ रहे हैं? ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाए, फिर कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में? भगवान कपिल उत्तर देते हुए कहते, मैया बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, इंद्रियां जानती हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय जो कि केवल इतने एरिया में ही है, आँख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। अब पंच कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। मैया, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप गलत बोल रहे हो। भगवान कह रहे, कपिल भगवान, नेत्रों की सुंदर देखने की इच्छा नहीं है, जीभ को कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कानों की कुछ और सुनने की इच्छा नहीं है। ये समस्त इच्छाएं हैं मन की, इंद्रियों की नहीं है माँ, मन की है। हम कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको परहेज बताते हैं ना, क्या बोलते हैं? क्या खाओ? बोले दलिया खाओ। क्या खाओ? खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं डॉक्टर, दही मत खाओ, दूध मत पियो, चाय मत पियो। कभी किसी को भगवान न करे पीलिया हो जाता तो उसको कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, कहते हैं ना, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। अच्छा, एक बात आपने कभी देखी, डॉक्टर जिसका परहेज बताता है उसी को ज़्यादा खाने का मन करता है।
नहीं होता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है लोगों को, है? वैसे चावल बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बहुत भाते हैं लोगों। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव है कि संयोग जब किसी वस्तु का होता है उसका मूल्य नहीं समझता, उसके वियोग में उसकी स्मृति आती है। भगवान कपिल करे, मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती, इंद्रियों को तो जो दे दोगे वो स्वीकार कर लेंगे। किसको इच्छा होती है? इच्छा होती है मन की। आपका प्रश्न होना चाहिए कि मन कैसे सुधारे? इंद्रियां नहीं सुधारी जा सकती मैया। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, उसको बोला जाए तुमने उस आदमी को गोली क्यों मारी? वो कहे मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी थी, मेरे हाथ को दंड दे दो। तो जज क्या कहेगा? ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भेजो। क्यों भाई? हाथ तो वही करेगा जो तू चाहेगा। और वो तो ये चाहने वाली स्थिति किसकी होती है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना भैया। इंद्रियां नहीं सुधारी जाती, मन सुधारा जाता है। वो मन सुधर जाएगा, समस्त इंद्रियां अपने आप सुधर जाती है। मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग, ध्यान। मन केवल एक भाव से सुधरेगा, सत्संग से। अच्छा, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का मतलब पता है? हाँ, जो हम 2 बजे से बैठ के यहाँ कर रहे 3 बजे, यही सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है, ये भी सत्संग है। धोती पहन के रहना, ये भी सत्संग है। तिलक धारण करके रहना, वो भी सत्संग है। कंठी माला पहनना, ये भी सत्संग है। किससे बात करना, किससे न करना, ये भी सत्संग है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये भी सत्संग है। आपकी संपूर्ण दिनचर्या सत्संग कहलाती है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे। अरे लेटना भी सत्संग होता है। लेटने का तरीका होना चाहिए। कई लोग बैठते कहते सोफा पे ऐसे बैठ जाते हैं, अधर होकर के हाथ पाँव ऊपर कर लिए, पाँव सामने टेबल पे धर लिए। उसके बैठने की अदब से भी पता चलता है कि अच्छा आदमी नहीं है। पर कोई बैठता हो निश्चिंत तरीके से, ऐसे सुखासन में बैठ जाता हो, मेरे दंड सीधा रखता हो, अपने गर्दन सीधा रखता हो, उसके स्वरूप से ही पता चलता है सत्संगी है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने का तरीका, व्यंजन, पीने का पानी, सोने का स्थान, सब आपका सत्संग है ना। इन सबसे मन पे प्रभाव होता है। ये सब सत्संग कहलाते हैं। सदपुरुषा नाम संग इति सत्संग, सदग्रंथा नाम संग इति सत्संग, सदव्यंजना नाम इत संग इति सत्संग। सब सत्संग है। मां, सत माने भगवान, और आपकी हर स्थिति ऐसा संग करती है जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। सत्संग। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तो आपको सत्संग करना चाहिए। कौन कह रहे हैं? भगवान कपिल करें। किनका संग करें? तब 5 गुण बताए। कौन कौन से 5 गुण है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र के लिए भला जो चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो शांत रहता है, ये 5 लक्षण जिसमें मैया उसका संग करो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहाँ पर मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहाँ पे बताया। देवहूति माता ने अगले प्रश्न कई किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए।
तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। हम लोगों को दर्शन करना ही नहीं आता। कई लोग कैसे दर्शन करते हैं, मंदिर में गए देख लिए भगवान, कई लोग तो मंदिर में गए भगवान के आगे जाके आंख बंद कर लेते। भाई दर्शन करने आए हो, गए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे भगवान दिख रहे हैं चित्त में आपको। भगवान के सामने जाके आंख बंद मत करनी चाहिए। भगवान को तो निहारिए, देखिए, इष्ट को देखिए, वंदन कीजिए, देखिए, लेकिन दर्शन भी कैसे करें? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान के गुरु के श्री चरणों का दर्शन करो। श्री चरणों के बाद उनके घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। हम कई बार तो दर्शन करने जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं भगवान के गुरु के। चरणों में चरण साधारण मत समझिए गुरु के, बंधो गुरुपद कंज, उन चरणों का नित्य दर्शन कीजिए। जिनके मन में यह अभिलाषा हो कि मुझे गुरु महाराज को स्वप्न में देखना है, वो 10 दिन तक गुरु महाराज के चरणों का चिंतन कीजिए। 10 दिन बहुत बता रहे हैं हम, आप संकल्प धारण कीजिए, 1 हफ्ता व्यतीत होते ही गुरु महाराज स्वप्न में दिखेंगे। बस शर्त यह है कि गुरु महाराज का मुख मत देखिएगा, चरण ही देखिएगा। सबने चरणों की वंदना गाई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चरणों की वंदना सबने गाई। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है। आहा, मीराबाई कहती हैं, हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रा साथी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन गिरधारी जे सुध लेना हमारी, कहते हैं ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनके इष्ट भगवान थे ना, चरण कमन बलिहारी, सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। चरणों की वंदना किसने नहीं गाई? सबने गाई। तो भगवान कहते हैं मैया मंदिर में जाते सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो, इष्ट के चरणों का दर्शन करो, उनका अनुभव करो। तत्पश्चात मैया ने और भी प्रश्न किए, भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान सबके उत्तर देते जा रहे हैं और सबके उत्तर में कोई न कोई भाव भगवान सुंदर सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ कपिल देवहूति संवाद में कहे जा रहे हैं। भगवान से मन एकाग्र करने के साधन पूछे, मन एकाग्र कैसे होगा? तब भगवान कपिल ने अष्टांग योग की विषय में प्रवचन किया। अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यह अष्टांग योग है। सावधानी से सुनिएगा। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहला योग क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा न करना, उसी को यम कहते हैं। आपकी कोई इच्छा हो रही है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप जैसे ही प्रयास करने लग जाते हैं, वही इंद्रियां बर्बाद हो जाती है। आपकी कोई इच्छा हो रही है और आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी मन मार के रह रहे हैं, इसी को अष्टांग योग का पहला योग कहते हैं, यम। वो यहाँ मधुपुर में प्रसिद्ध क्या है खाने पीने वाला? हाँ, छेना। अच्छा, छेना वाला मिठाई। अच्छा, वो प्रसिद्ध है यहाँ की। हमने तो यहाँ बहुत कुछ खाया, यहाँ भी बहुत खिलाई माता। मिठाई भी बोल रही थी खाने, जो भी है। यम, यम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा न करना, उसका दमन करना, यम। आपकी कोई इच्छा होती है और आप तुरंत प्रयास में लग जाते हैं, इंद्रियां उसी समय, मन उसी समय आपके हाथ से निकल जाता है।
इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, कुछ देखना है, कुछ करना है, उस समय अपने मन को कैसे भी करके रोको, नहीं नहीं करना, नहीं खाना है, नहीं करना। घर में जो बना उसी से मन चलाओ, यम। दूसरा नियम, एक नियम का पालन कीजिए। नियम, कोई भी एक नियम आपका निश्चित होना चाहिए। ध्यान का ही नियम बना लो, और वो नियम सद नियम होना चाहिए। त्रिकाल संध्या मुझे करना है, कोई भी एक नियम धारण कीजिए, यम। दूसरी बात नियम। तीसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम कीजिए। एक नाक का छिद्र से जब श्वास भीतर लेते हैं उस समय इष्ट का मतलब मंत्र जपते हुए नासिका में छिद्र, वो श्वास भीतर लीजिए। दोनों नासिका छिद्र बंद करके ब्रह्म रंध्र में उस सांस को रखिए, तब भी इष्ट मंत्र जपिए। दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास छोड़िए तब भी ईश्वर मंत्र जपिए। इस प्रकार गुरु नाम के साथ आप अनुलोम विलोम कीजिएगा, आपका मन एकाग्र होगा। यम, नियम और प्राणायाम। वैसे तो आसन आता है पहले, आसन। चौथी बात, आसन को सिद्ध करो। एक आसन में बहुत देर तक बैठने का प्रयास कीजिए। कम से कम सत्संग सुनते हैं तो उस समय एक ही आसन धारण करके रखिए। आप कहते हैं पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द कब होता है? जब आपका मन पैरों में लगा होता है। सत्संग में लगा हो तो आपको सत्संग पता भी नहीं चलेगा, 3 घंटे निकल जाएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि रखो। हमारे शास्त्रों में आहार शुद्धि पर बहुत विशेष ध्यान रखा है। आप जैसा खाते हैं उससे आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी जभी की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर प्रयास किया कि कोई घर का ही भोजन करें और गुरु महाराज को निवेदित करके ही करें। आहार से बहुत बड़ा असर होता है आपके विचारों पर, आपकी मानसिकता पर, आपकी बुद्धि पर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर ध्यान, धारणा, समाधि। मैं ऐसा सत्संग में क्या करता हूँ कि 5 नियम आप पालन कर लीजिए। ये 3 नियम आपको करने नहीं पड़ेंगे, जो बाद के हैं, ये 3 नियम अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा और समाधि। अभी आप ध्यान लगाने बैठिएगा नेत्र बंद करके तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन आपकी ये 5 आसन यदि शुद्ध हो जाएंगे तो आपके ध्यान में वही आएगा जो आप सोच रहे हो। आप समाधि की यात्रा तक भी पहुंच सकते हैं यदि आपके 5 नियम शुद्ध होंगे। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 को करने का प्रयास कीजिए। पहली बात, इंद्रियों को जीतिए। कोई एक नियम बनाइए, आसन को जीतिए, प्राणायाम कीजिए और आहार को शुद्ध रखिए। इन 5 से मन एकाग्र, मन कहीं भटक तो जाए आपका, नहीं भटक सकता, एकाग्र रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अष्टांग योग के विषय में बताया। तत्पश्चात देवभूति माने का आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय है, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, खत्म कर देंगे इसके बाद। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। 4, ध्यान से सुने। इनमें से आप कौन से हैं अपने आप सुन करके बताइएगा। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होते हैं ये भगवान की उपासना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करते हैं। समझ रहे? हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा कृपा कर रखी है और चलो भले उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन उदाहरण यही देंगे। आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ के बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। ये भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके भगवान को, इष्ट को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे। ये तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखिएगा आप लोग, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार
आरोपित मत किया कीजिए, है ना। भगवान किसी दिन कहने पे आ गए ना, फिर कुछ बोल नहीं पाइएगा, है ना। भगवान कहेंगे पुलस्त्य के संतान में भेजा था रावण को, खानदान में ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, भेजा था ना। सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी हमने। सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप भगवान को आरोपित मत कीजिए, गुरु को, क्यों आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, नहीं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए भगवान को आरोपित मत कीजिए, गुरु को मत आरोपित कीजिए। अपनी जीवन में भी जो आप देख रहे हैं वो भी न जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हैं, इसलिए जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं सब स्वीकार कीजिए। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाइएगा, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त कौन? तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? देखिए कपिल भगवान कह रहे विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डब्बे को लेके आएगा भगवान के पास, बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा भगवान से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई न कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास। नहीं तो ये कभी कभी राम राम भी नहीं करता ना, आज इसके इतना पूछ रहा है आजकल। ठीक वैसे ही जब आप भगवान के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो भगवान प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो आओ आओ, ओ मिठाई लेके आया, कलाकंद लेके आया है, वाह। तभी भगवान मन में विचार करते हैं, बोले जरूर कोई काम। बंगाली में एक बात कहते हैं, अति भक्ति चोरे लक्षण। जो बहुत ही ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता है और नीचे समझ जाना चोर है, इसके अंदर जरूर कुछ कोई और कारण है इसके प्रणाम करने का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा? वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मक्खी बिन बिना रहे हैं देवताओं में, मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको उससे। लेकिन अपनी कामनाओं के लिए वो आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहाँ भीड़ नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। हाँ, उत्तराखंड में मैं गया हूँ। कमाऊ एक क्षेत्र है नैनीताल वाला, वहाँ जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ तीन स्थान है महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। वहाँ पे जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर कीजिए। आज तीनों स्थान पता कैसे है? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर, बागेश्वर समतल में है, और जागेश्वर नीचे पाताल में है। वहाँ जो है जागेश्वर स्थान जो है ना, वहाँ पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ जागेश्वर, इसलिए उसका वहाँ के महादेव का नाम है जागनाथ। वहीं से वो महामृत्युंजय प्रकट हुआ है। वहाँ की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता है कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग लेता था, सब तुरंत पूरा कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष दे देते, बोले तथास्तु। ये बात जब आदि गुरु शंकराचार्य जी को पता चली
तो शंकराचार्य भगवान गए और वहाँ जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहाँ सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे। कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब भगवान वहाँ पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहाँ नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ आप देखिएगा कि दंपति पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हो। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होते जैसे वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं, तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा वहाँ कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहाँ 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गया रात, कितना शांत है वहाँ। रात्रि 12 बजे इतने सारे दंपति वहाँ हमने देखा खड़े, हाथ में दिया लिए। तो मैंने पूछा ये सुबह जब मंगला होगी ना तब दिया सब रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा? तब मन में एक बात आई कि व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी भगवान को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते? कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती है? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है माताओं आपसे भी, जहां भी ऐसे स्थान है जहां भी मनोकामना पूर्ण की जाती है ना, अगली बार आप जब भी कहीं जाएं, चाहे गुरुधाम ही जाए कहीं भी जाए, एक बार हमारे कैसे कोई विषय मत मांगिए, है ना? शुद्ध विचार मांगिए, शुद्ध व्यक्तित्व मांगिए, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना कीजिए भगवान से, इष्ट से, गुरु से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य मैं बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसके विशेष बात एक बताई गई, बोले अर्चा दावर चयद्यो माम पृथक भावस राजसह, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है। मेरी सत्संग से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्त जनों से कोई मतलब नहीं, संत जनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति पूजा में ही जिसकी निष्ठा रहती है, ऐसे भक्त को माँ मैं राजस भक्त कहता हूँ। माँ ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? भगवान बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते हैं न राजस अच्छे लगते हैं। तीसरे भक्त का नाम क्या है? तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और ये सात्विक भक्त के लक्षण क्या है? तब भगवान कहते हैं कर्म निर्हार मुद्देश्य, मतलब वो जो कुछ भी करता, सात्विक भक्त के लक्षण, वो भले ही उसने परिश्रम करके किया, भले उसने बलपूर्वक किया, भले उसने बहुत बहुत अनुनय विनय करके किया, लेकिन फिर भी वो हर कर्म के फल के रूप में यही कहता है सब भगवान ने कराया, मेरी कोई क्षमता नहीं थी, सब गुरु ने कराया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुना रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा हूँ, असहाय लोगों की सहायता कर रहा हूँ, असहाय लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवा रहा हूँ, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वा रहा हूँ, आदि आदि जो कुछ भी अपने जीवन में करता है सबके पीछे एक ही भाव रखता है कि सब भगवान करा रहे हैं, मेरी ये क्षमता नहीं है, सब गुरु महाराज करा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सात्विक भक्त कहता हूँ।
वो जब भी मेरे सामने आता है ना माता, वो एक ही बात कहता है, बोले नाथ सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। ये सात्विक भक्त का लक्षण है। माँ ने पूछा आपको ये अच्छे लगते हैं? भगवान ने कहा अच्छे लगते हैं पर बहुत प्रिय ये भी नहीं है। सुनिएगा, माँ ने कहा कि फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं चौथे निर्गुण। और निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? आहा, तब भगवान कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य दाहतम अहेतुक्य व्यमहिता या भक्ति पुरुषोत्तमम। माँ, ये चौथा भक्त जो होता है ना, ये निर्गुण भक्त। बोले निर्गुण भक्त के लक्षण क्या है? बोले मुझसे कोई कामना नहीं रखता, ये केवल मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मेरी सत्संग सुनता है, मेरे मंदिर में आता है, पर इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती मुझसे, कुछ नहीं मांगता। और भगवान कह रहे हैं कुछ संसारी न मांगना, ये तो एक बात है कि चलो उसने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। कुम्मन दास जी का नाम सुने? कुम्मन दास एक संत हुए, भगवान के परम भक्त हुए, श्री कुम्मन दास। कहाँ के हुए? सावधानी से थोड़ा सा सुनिएगा, ये प्रसंग सुना के खत्म करेंगे। कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी कथा आती है कि श्री कुम्मन दास जी बहुत अकिंचन थे। अकिंचन, उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। भगवान साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे, कुम्मन दास जी के गोद में। एक दिन भगवान उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्मन दास जी तिलक लगा रहे थे अपना। तो कहते कुम्मन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था घर में। कुम्मन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्मन दास जी के। कठोते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर भगवान किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते थे, और गोद में बैठे बैठे भगवान बताते, हाँ कुम्मना यहाँ ते सीधो ले चल, ले चल, ले चल, बस लग दो, लग गो, लग गो। अब यहाँ नीचे फिर तने घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर ले, बीच में फिर बिंदी, यहाँ नेक कोने कर, अब यहाँ कर। भगवान तिलक लगवाते थे कुम्मन दास जी का। इतने सामीप्य में भगवान रहते थे। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्मन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो भगवान ऐसे अपने पीताम्बरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्मन दास जी के साथ में खेत में। पर कुम्मन दास जी ने कभी भगवान से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, भगवान पीछे उड़ा। इतने में मंदिर का घंटा बज गया उधर, और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्मन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पाँव में जल डालने लगे, और मुख पहुंचा और तुरंत मंदिर की तरफ भागने लगे कुम्मन दास जी। भगवान बोले, ए कुम्मना कहाँ जा रहे हो? जय जय, दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूँ। बोले तू भी कैसा बाबरो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ो हूँ, तेरे संग हल जुतवा रहा हूँ, और तू मंदिर में भाग रहे हो मेरे दर्शन को। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, यहाँ तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़ी है। कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया, तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहाँ से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले यहाँ आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वही दर्शन करूँगा। भगवान संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे।
कितनी निष्ठा है। कभी भगवान से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि देखिए, कल एक व्यक्ति कह रहे थे हम भगवान से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया सत्संग में कि भगवान से कुछ मत मांगो, हम बोलते नहीं पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहाँ है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए भगवान सामने आए, भगवान को देखते भूल गए क्या मांगे, विस्मृति हो जाए। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल हो रही है ना। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, जो सोच करके गए वो जा करके मांग लिए, इसका मतलब आप स्वार्थी है, व्यापारी हैं, आपका प्रेम नहीं है भगवान से, इष्ट से। एक दिन कुंभनदास जी की गोद में भगवान बैठे थे, तो कुंभनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, भगवान छोटे से थे। तो भगवान ने मन में विचार किया कि कुंभनदास के घर में बड़ी दुर्बलता है, घर में मैं कोई राजा के मन को चेताता हूँ ताकि वो आदि संपत्ति कुंभनदास जी को दे के चले जाए। तो भगवान एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए, और स्वप्न में जाकर के भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनमांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा, और श्री गोवर्धन में कुंभनदास जी उनको जाकर के भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे। स्वप्न दिए भगवान राजा को। भगवान की आज्ञा मान करके वो राजा कुंभनदास जी के यहाँ गया। राजा सुनिएगा, और उस समय कुंभनदास जी की गोद में भगवान बैठे थे, खेल रहे थे कुंभनदास जी के साथ। और भगवान कुंभनदास जी कह रहे कुंभनदास जी बोले हाँ जय जय बोलो। अरे सुन तो मैं तो ते एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है? इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुंभनदास जी की कुटिया में आ गया। और वो राजा के आते ही भगवान अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आदि संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुंभनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अभी तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो नहीं बोल के ना गए मोते। अभी तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुंभनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर के बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो, और कोई ना लेवे तो जमनाज में बहा दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरे कुटिया के द्वार पे आते ही भगवान भाग गए आते। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा, जैसे भगवान छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे, अरे कुंभनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुंवारी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हो, हमारे घर में जल भर जाता, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुंभनदास जी बोले ऐसी संपत्ति ना लूंगो, जाके द्वार पे आते ही भगवान भाग गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ू, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अबे लेके जा। हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही भगवान जी फिर आ गए। कुंभना दौड़ करके आए, भगवान को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहाँ चले गए आप? भगवान बोले कुंभनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाको चेताए हो कि अपनी आदि संपत्ति ले जाके कुंभनदास को दे दे। अब वो तुमको देने आए हो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे की ब्याह के काजे एक
फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है, मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापस कर दियो। कुंभनदास जी ने एक बात कही भगवान से, जय जय, आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्धान है गए? राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने उस स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तक कुंभनदास को तो संपत्ति आ गई, भाई आप ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो, और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके। पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पर। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे भगवान फिर प्रकट हो गए। आपको लगता कि भैया यहाँ पे तो सुख समृद्धि है कि आप अपने आप सबरो गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार माँ ध्यान क्यों देती हैं? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो माँ धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगते। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को माँ गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूँगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसी रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त। जो कोई कामना नहीं करते भगवान से, इष्ट से, गुरु से, सदा प्रसन्न रहते हैं, भगवान की रजा में राजी रहते हैं, ये निर्गुण भक्त है। ये समर्पण भगवान के सन्मुख, ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। तो देवहूति माता ने, कपिल भगवान ने देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं अभी। और तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धता नाम की नदी बन के बहने लगे। भगवान कपिल जाकर के विराज गए, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते, और वहाँ आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति योगकों को भगवान दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको सब पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है हमारे पूज्य ललिता माता जी, देखते हैं हरदम सत्संग कराती रहती हैं, हमको बराबर बुलाती रहती है, सत्संग कराती है। लोगों को लाभ होता है, इनको भी लाभ होता है, नहीं होता? तो धन तो हाँ बताते हैं। देखिए, ये जब गुरु महाराज की कृपा होती है तभी धर्म में, सत्संग में मन लगता है। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी आप लोग अपना समय निकालते हैं, और देखिए सत्संग में बैठे, सत्संग किए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर प्रदान की माता जी उपलब्ध कराई ना। बड़ा पुण्य का काम है, फ़ोन कर कर के बुलाई। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब यही छोड़ जाइएगा, और यही जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए, है ना। इसका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान, सत्कर्म, है ना। इसमें अपने जीवन को लगाइए। सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाते रहिए। मैं गुरु महाराज से आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। आपके पूरे परिवार के सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और यहाँ जो मोबाइल में भी सुन रही हैं, वो भी सुन रही हैं, उनके लिए भी, आप सभी लोगों के लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना, कृपा, सबका शुभ मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु। सद्गुरु महाराज की जय।
आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर खली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दे जय। अक्षत नभतारे मुक्ता हल पोह प्रमालहिय हार गोहि जय। शीत पान मिष्टान